हेलो गाइस, विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, बहुत आसान है, शुरुआत आसान से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, न्यूमेरिकल्स कोई भी आएगा ना, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल का डिकोडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको डिकोड कर लेते हैं, यानी उसके अंदर में क्या क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, अगर इसके बारे में आप कंफर्म हो गए तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। यहां बोलता है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इक्वल टू दिया हुआ, देखिए ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 10th सेकेंड, एन इक्वल टू दिया हुआ है इसका 10 एंड स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब हो गया u इक्वल टू 0। इस तरह के सवाल में देखिए कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है तो u 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और बोलता है कि 10th सेकेंड में ये कितना इसका डिस्टेंस ये कवर करेगा 10वें सेकेंड में। तो हमारे पास देखिए इसका एक फॉर्मूला था, Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। बिल्कुल आसानी से हम लोग रख देंगे। देखिए Sn क्या है, nth सेकेंड में तय किया हुआ डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ए का वैल्यू हो गया 2 इंटू 2 और ये हो गया 2 इंटू 10 माइनस 1। ये तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास देखिए 20 माइनस 1 दैट इज 19 मीटर। ये क्लियर है कि ये 19 मीटर पर सेकेंड 19 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब आइए इससे कुछ भारी सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए आपके सामने पिछले सवाल से कुछ भारी सवाल है। बोलता है कि a car passes through 3 points A, B and C at 5 meter per second, 10 meter per second and 15 meter per second respectively with uniform acceleration. If the distance between AB is 200 meter, calculate the distance BC. अब देखिए इसको, सबसे पहले आप ये समझिए कि सवाल बोलता क्या है। सवाल बता रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जर्नी के लिए, ए है, यहां बी है और यहां पर सी है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। क्लियर है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर। और जब ए पर था कार तो यहां पर स्पीड था उसका 5 मीटर पर सेकेंड, और जब बी पर जा रहा था, पार कर रहा था जब बी को, तब उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ए और बी के बीच की बात करें हम लोग, तो यहां फॉर ए बी हम लोग लिख सकते हैं ना, फॉर ए बी u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ए से पास कर रहा था, उस समय था जो वेलोसिटी, इसको u मान लिया क्योंकि ये ए पर था, और फाइनल वेलोसिटी v जो है ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एस हो गया 200 मीटर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूला से हम ये निकाल सकते हैं कि ए से बी तक उसका एक्सेलरेशन क्या था, यानी कि 200 मीटर का डिस्टेंस में जब उसका वेलोसिटी 5 से 10 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया। देखिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये 10 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 200, ये हो गया 100 इक्वल टू 25 प्लस 400 ए, ठीक है। और इसको आया तो ये हो गया 100 माइनस 25 इक्वल टू 400 ए, 75 इक्वल टू 400 ए, और यहां हम लोग को ए निकल जाएगा 75 बाई 400, 75 बाई 400। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें, 25 3 जा और 25 1 जा 6 जा, ये 3/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमने पता कर लिया कि ए से बी तक जाने में उसको कितना
एक्सेलरेशन लगाना पड़ा। अब बी से, चूंकि देखिए यहां पर एक बात बता दिया है आपको, यहां देखिए यहाँ आपके पास दिया हुआ है ट्रिक्स की भाई, क्लू है आपको कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब ये एक्सेलरेशन यहां भी है। तो इस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 4bc अगर हम लोग लेके आ रहे हैं 4bc, इस बार u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और c पर इसका वेलोसिटी कितना दिया देखिए 15 मीटर पर सेकेंड, तो v हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और a हो गया 3/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as और s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, यानी कि 15 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/16, 5225 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 से इसको काट दे तो 3/8। अब इसको अगर आप सॉल्व करते देखिए तो 225 माइनस 100 कितना हो जाएगा 125 इंटू 8/3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास 333.3 मीटर का डिस्टेंस है ए और बी के, सॉरी बी और सी के बीच में। तो अगर सवाल आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।